भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली धामी सरकार अब अपने ही मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर फंस गई है। मामला बढ़ता देख एक तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं कि सीएम धामी को अपनों का मुंह छोड़कर न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विजिलेंस के अनुरोध पर स्पेशल कोर्ट ने धामी कैबिनेट को गणेश जोशी पर मुकदमा चलाने के लिए फैसला लेने का आदेश दिया है। इसके लिए धामी सरकार को 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर धामी कैबिनेट इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो 19 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट मामले में सुनवाई करते हुए खुद फैसला लेगी। ऐसे में अब धामी कैबिनेट को हर हाल में मंत्री गणेश जोशी पर फैसला लेना होगा। धामी कैबिनेट को अब 8 अक्टूबर तक ये फैसला लेना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। लेकिन धामी सरकार के लिए ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ सरकार पर धर्म संकट खड़ा हो गया है। अगर सरकार ने मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी तो सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे हवा हवाई साबित होंगे और विपक्ष भ्रष्टाचार पर सरकार को जमकर घेरेगा। साथ ही सरकार पर सीधे तौर पर अपने मंत्री को बचाने का आरोप लगेगा। वहीं अगर धामी कैबिनेट ने मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी तो ये साफ हो जाएगा कि गणेश जोशी पर लगे आरोपों में दम है। इससे सरकार के साथ साथ बीजेपी में भी तूफान खड़ा हो सकता है। दरअसल अधिवक्ता विकेश नेगी की तरफ से कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाकर गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर स्पेशल जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 3 महीने के अंदर धामी सरकार के लिए इस पर फैसला लेना जरूरी है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है। साथ ही ये भी कहा है कि कैबिनेट के फैसले से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। विजिलेंस के पत्र पर फैसला लेने की समय सीमा 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अब सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है जब कोर्ट ने किसी सिटिंग मिनिस्टर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस तरह का संज्ञान लिया है। तो चलिए आपको इससे जुड़े कुछ नियम भी बता देते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक मंत्री परिषद कार्यपालिका की फैसले लेने की सर्वोच्च संस्था है। भ्रष्टाचार जैसे मामलों में किसी मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने से पहले कैबिनेट को पत्र भेजा जाता है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है। नियम के मुताबिक कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में किसी मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का 3 महीने तक इंतजार किया जाता है। अगर 3 महीने के भीतर कैबिनेट मामले पर कोई फैसला नहीं लेती है तो कोर्ट खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान के इसी नियम के तहत कोर्ट ने धामी कैबिनेट को मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है, जिसकी 3 महीने की मियाद तेजी से खत्म हो रही है। हालांकि अभी तक धामी कैबिनेट ने अपने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की सलाह दी है। उन्होंने सरकार को गीता का संदेश देते हुए कहा कि धर्मयुद्ध में अपना और पराया नहीं देखा जाता, अपने पराये से ऊपर उठकर न्याय करना ही धर्म है। धामी कैबिनेट को इसी धर्म का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर रावत ये कह रहे हैं कि धामी को अपना पराया छोड़कर गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि अगर सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इसकी जांच सरकार को जरूर करानी चाहिए। वहीं जब इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले से किनारा कर लिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये धामी कैबिनेट का अंदरूनी मामला है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने कहा कि गणेश जोशी पर फैसला धामी कैबिनेट को ही करना है। कानून अपने काम करते तो राजनीतिक दल का व्यक्ति के अध्यक्ष नाते मेरा कोई विषय बनता नहीं। पार्टी के विधायक है जिन्होंने अनुमति ली है कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले है, उससे मुझे कुछ नहीं। उद्यान घोटाले के बाद ये दूसरा मामला है जब धामी सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में विपक्षी दलों ने भी धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे करती है। तो क्या सरकार अपने मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी जीरो टॉलरेंस अपनाएगी? कांग्रेस का कहना है कि मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में पहले भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ चुकी हैं और अब उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है। इसलिए कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। तमाम समाचारों में बड़ी बड़ी खबरें भ्रष्टाचार की छप रही हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस की जांच चल रही है। और कल विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गणेश जोशी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कैबिनेट फैसला ले कि इन आरोपों की जांच आगे बढ़े या ना बढ़े। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपना फैसला लेगी और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के आदेश देगी, निर्णय लेगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आय से अधिक संपत्ति को लेकर घिरे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस कार्रवाई को सामान्य प्रक्रिया बताया है। गणेश जोशी का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा पलटवार किया। कानून अपना काम करेगा और पहले जरा विषय की जानकारी लीजिएगा। वो एक सामान्य प्रक्रिया है और जो कानून करेगा, और हम कानून के साथ बंधे हुए लोग हैं और कानून के साथ चलते हैं। उन्होंने तो मुझे बनाया नहीं। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे जानती है और मैंने कहा ना ये विषय है क्योंकि मुझे ना कोई पत्र मिला है। कानून अपना काम करेगा और जो कानून करेगा वो सबको मान्य। मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जांच की मांग अब पार्टी के भीतर से भी उठने लगी है। त्रिवेंद्र रावत के बयान से साफ है कि वो गणेश जोशी पर लगे आरोपों की जांच चाहते हैं। इसके लिए वो पुष्कर सिंह धामी को ही घेर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है। ऐसे में धामी सरकार बहुत बड़े धर्म संकट में घिरती हुई दिख रही है। अगर अपने मंत्री को बचाया तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा और मंत्री पर कार्रवाई की तो सरकार और पार्टी दोनों में भूचाल आ सकता है। लेकिन इस धर्म संकट से उठकर धामी सरकार को 8 अक्टूबर से पहले हर हाल में फैसला लेना होगा। तो क्या सीएम धामी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेंगे या अपनों को बचाने के लिए नीति और रीति बदल दी जाएगी? सबकी नजरें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।